अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं डॉक्टर सईद अली हसनैन। आज की वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ मार्केट के अंदर मुझे बाइंग के लिए दो न्यू अपॉर्चुनिटीज नजर आ रही हैं, तो वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा। तो वीडियो जो आप लोग मुकम्मल देखें ताकि लेवल जो है वो आप लोगों को समझ में आ सके कि आपने इन दोनों शेयर्स के अंदर बाइंग किन लेवल्स के ऊपर करनी है और आफ्टर बाइंग प्रॉफिट बुकिंग के टारगेट आपने क्या सेट करने हैं। तो बारी बारी से हम दोनों शेयर्स को जो है डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले जो है आज के दिन की जो आपने प्रीमियम ग्रुप की अचीवमेंट है वो मैं शेयर करता हूँ। तो पहली अचीवमेंट थी हमारी सेंचुरी पेपर के अंदर। 16 अक्टूबर को इसके अंदर मैंने बाई कॉल दी थी। बाइंग थी तकरीबन 25-26 रुपए के लगभग और इसके अंदर फाइनल टारगेट था हमारा 31 रुपए का, जो कि आज के दिन अल्हम्दुलिल्लाह जो है इसने फाइनल टारगेट वो अचीव कर लिया है। दूसरी अचीवमेंट थी हमारे चिराग सीमेंट के अंदर। चिराग सीमेंट के अंदर जो है 22 अक्टूबर को जो है मैंने बाई कॉल दी थी। तो आई थिंक ये बाई कॉल जो है मैंने इस यूट्यूब चैनल के ऊपर भी दी थी, तो आप 22 अक्टूबर वाली वीडियो देख सकते हैं। तो जिसके अंदर बाइंग थी हमारी 135 रुपए के लगभग और फाइनल टारगेट था हमारा 153 रुपए के लगभग, यानी 20 रुपए ऊपर हमारी बाइंग लेवल्स थे। तो आज के दिन अल्हम्दुलिल्लाह जो है इसके अंदर हमारा फाइनल टारगेट जो है वो अचीव हो चुका है। इसके अलावा जो नेक्स्ट अचीवमेंट थी हमारी वो थी हमारे पास हम नेटवर्क के अंदर। हम नेटवर्क के अंदर जो मैंने 4 सितंबर को जो है बाई कॉल दी थी। बाइंग थी हमारी जो है तकरीबन 5 रुपए और 15 पैसे के लगभग और फाइनल टारगेट था 6 रुपए और 20 पैसे का, जो कि आज के दिन जो है ये फाइनल टारगेट भी अचीव कर चुका है। हम नेटवर्क के बाद अगर हम देखें नेक्स्ट अचीवमेंट थी हमारी STPL के अंदर। बाइंग थी हमारी जो है 5.5 रुपए के लगभग और फाइनल टारगेट था 7.5 रुपए के लगभग, जो कि आज के दिन अल्हम्दुलिल्लाह ये अचीव कर चुका है। उसके अलावा अगर हम देखें तो नेक्स्ट अचीवमेंट थी हमारी जहांगीर सदीकी कंपनी के अंदर, जिसमें बाइंग 11.5 से 12.5 की रेंज के अंदर थी और फाइनल टारगेट था 13.5 रुपए का, जो कि आज के दिन जो है इसने अचीव कर लिया है। तो इसके अलावा हमारी और भी बहुत सी ज़्यादा अचीवमेंट थी जो कि यूट्यूब चैनल के मैंने कम्युनिटी सेगमेंट के अंदर शेयर की हुई हैं, वहाँ से आप जो उनको देख सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप लोग भी चाहते हैं कि फ्यूचर में इसी तरह टाइमली बाय सेल का सिग्नल आप लोगों को भी मिलते रहे, तो उसके लिए आप मेरा प्रीमियम ग्रुप जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके उसकी जो है डिटेल ले सकते हैं। चार्जेस भी इसके बिल्कुल मिनिमम से हैं। वन टाइम जो आप 6000 पे करके पूरे साल की आप मेंबरशिप ले सकते हैं। इसके अलावा इसके और कोई भी चार्जेस जो है वो नहीं है। तो अभी हम अपने शेयर्स की तरफ चलते हैं जिनके अंदर हमें बाइंग की न्यू अपॉर्चुनिटीज नजर आ रही हैं। तो पहला शेयर है हमारे पास रिफाइनरी सेक्टर का सिनर्जी को। तो अगर हम इसको चार्ट्स के ऊपर देखें तो प्रीवियसली आपने ये डाउन ट्रेंड के अंदर आ रहा था। डाउन ट्रेंड के अंदर आके इसने डबल बॉटम फॉर्मेशन, जो कि ट्रेंड रिवर्सल की फॉर्मेशन होती है, वो आज इसने कंप्लीट कर ली है। तो फर्स्ट बॉटम इसने यहाँ के ऊपर आके बनाई थी 2 रुपए 77 पैसे के ऊपर, उसके बाद ऊपर उठा। नेक लाइन इसने बनाई थी 4 रुपए और 10 पैसे के लगभग, उसके बाद दोबारा प्राइस इसकी नीचे गिरी और इस यहाँ के ऊपर आगे इसने जो सेकंड बॉटम जो है वो बनाया है। तो आज के दिन अगर हम इसकी क्लोजिंग देखें तो इस चार्ट के ऊपर जो है वो एरर आ रहा है, लेकिन इसने जो क्लोजिंग दी थी वो 4 रुपए और 16 पैसे के ऊपर दी है। तो नेकलाइन इसकी जो है 4 पे और 10 पैसे के लगभग है। यहाँ से हम इसको एग्जैक्ट देख लेते हैं, बल्कि 4 पे और 11 पैसे के लगभग। तो आज के दिन जो इसने क्लोजिंग दी है वो 4 पे और 16 पैसे के ऊपर दी है। तो यानी 4 पैसे ऊपर क्लोजिंग आई है इसके नेकलाइन से ऊपर, सक्सेसफुली जो है ब्रेकआउट कर चुका है। तो एक तो हमारे पास प्राइस एक्शन के ऊपर ये एक प्रीवियस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट कर चुका है, डबल बॉटम फॉर्मेशन की नेकलाइन का ब्रेकआउट कर चुका है। वॉल्यूम्स को अगर हम देखें, एवरेज वॉल्यूम इसका जो है वो 18 मिलियन का था, जबकि आज 68 मिलियन का वॉल्यूम लगा है इसके अंदर इंट्राडे बेसिस के ऊपर। तो वॉल्यूम भी जो है इसके बहुत ज़्यादा तगड़े वॉल्यूम लगे हैं, एवरेज वॉल्यूम से 4-5 गुना जो है वॉल्यूम भी इसके जो है वो ज़्यादा लगे हैं। तो उसके अलावा अब अगर हमने इसके अंदर बाइंग करनी है तो बाइंग की रेंज आपको मैं बता देता हूँ। तो बाइंग आप करेंगे इसके अंदर किस लेवल से हम स्टार्ट करें, 3 रुपए 85 पैसे से लेकर, बल्कि 3 रुपए 86 पैसे से लेकर 4 पे 16 पैसे की रेंज के अंदर आप इसके अंदर बाइंग करेंगे। आफ्टर बाइंग जो इसके अंदर फर्स्ट टारगेट होगा, जो कि बिल्कुल शॉर्ट टर्म के लिए होगा, वो 4 पे और 60 पैसे के लगभग होगा। जो मीडियम टर्म के लिए टारगेट होगा वो 5 रुपए का होगा और जो फाइनल टारगेट इस ट्रेड सेटअप का बनता है वो तकरीबन 5.5 रुपए के लगभग जो है वो बनता है। अगर एक्सपेक्टेड गेन की बात कर लें तो वो इसका ब्रेकआउट लेवल से फाइनल टारगेट तक तकरीबन 33-33% के लगभग इसका एक्सपेक्टेड गेन जो है वो नजर आ रहा है। तो ये जो इसका फाइनल टारगेट आपको 5.5 रुपए के लगभग बताया है, ये स्विंग ट्रेड के लिए, जिसका जो दुरानिया होगा ट्रेड का वो 2 वीक से लेकर 2 मंथ का जो है वो हो सकता है। तो अगर आपका इतना टाइम फ्रेम है होल्डिंग का तो आप फिर फाइनल टारगेट के लिए इसको लेके होल्ड रख सकते हैं। ये ट्रेड होगी हमारी 2 वीक से लेकर 2 मंथ के जो हजरात हैं उनके लिए। बाकी शॉर्ट टर्म के लिए 4 पे 60 पैसे का टारगेट होगा। अब इसके अंदर एक, क्योंकि अभी ये रिसेंटली ही आपने डाउन ट्रेंड से अपने अप ट्रेंड के अंदर दाखिल हुआ है, तो जब इस तरह की कोई अपॉर्चुनिटी बनती है तो उस वक्त जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए भी उस शेयर को लेके रखा जा सकता है। तो उस केस के अंदर अगर आप लेके रखते हैं तो उसके अंदर आपको ये है कि गेन्स बहुत ज़्यादा अच्छे गेन्स मिल सकते हैं। तो
वो आप लेके इसको रखी रखोगे उतनी देर के लिए जब तक ये अभी दोबारा से अपना इस डाउन ट्रेंड को ब्रेक करके अपने अप ट्रेंड के अंदर जब वो दाखिल नहीं होता। तो उस केस के अंदर जो है वो आपको अगर एक्सपेक्टेड गेन बता दूं लॉन्ग टर्म के एस्पेक्ट में, तो ये जो प्रीवियसली जब ये अपने अप ट्रेंड के अंदर दाखिल हुआ था, तो जो इसने गेन दिया था यहाँ से ये स्टार्ट हुआ था, यहाँ तक ये ऊपर गया था इन लेवल्स तक। तो ये परसेंटेज वाइज जो इसने गेन दिया था वो 370% के लगभग जो इसने गेन दिया था। तो ये लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव में ही इसने इतना गेन दिया था। तो जो लोग इसको लॉन्ग टर्म के लिए लेके रखना चाहते हैं तो वो इसको लेके रख सकते हैं। फिर ये है कि वो इन टारगेट्स के ऊपर जब वो सेल नहीं करेंगे, इसको लेके उतनी देर के लिए इसको होल्ड रखेंगे जितनी देर के लिए ये अपने अप ट्रेंड के अंदर अपने अप ट्रेंड को जब सस्टेन करके रखता है। तो स्टॉप लॉस जो आप अपनी बाइंग रेंज से नीचे जितना रिस्क बर्दाश्त कर सकते हैं उतना आप प्लेस कर लें। अभी दूसरा शेयर जो है जिसके अंदर आज ब्रेकआउट हुआ है और बाइंग की अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है, तो वो है हमारे पास PIBTL पाकिस्तान इंटरनेशनल बल्क टर्मिनल। तो PIBTL को चार्ट्स के ऊपर देखें तो एग्जैक्ट फॉर्मेशन इसके अंदर भी वही डबल बॉटम फॉर्मेशन बनी है जो कि ट्रेंड रिवर्सल की फॉर्मेशन है। प्रीवियसली आपने डाउन ट्रेंड के अंदर आ रहा था, यहाँ के ऊपर आके इसने जो फर्स्ट बॉटम बनाई, ऊपर उठा, नेकलाइन बनाई 4 पे और 93 पैसे की, प्राइस दोबारा नीचे गिरी। सेकंड बॉटम बनाने के बाद आज के दिन जो सक्सेसफुली ब्रेकआउट कर चुके हैं अपनी नेकलाइन का। एक तो इसने नेकलाइन जो कि 4 पे 93 पैसे की थी उसका ब्रेकआउट कर दिया। दूसरा अगर हम देखें तो प्रीवियस रेजिस्टेंस से भी ऊपर इसने जब वो क्लोजिंग दे दी है। फर्दर कन्फर्मेशंस की बात करें तो वॉल्यूम्स को हम देख लेते हैं। एवरेज वॉल्यूम जो है इसका 8 मिलियन का है, जबकि आज के दिन जो है 34.5 मिलियन का इसका वॉल्यूम जो वो लगा है। 4-5 गुना वॉल्यूम भी इसके अंदर ज्यादा लगे हैं एवरेज वॉल्यूम से। तो वॉल्यूम भी हमें इसके अंदर बाइंग ही इंडिकेट कर रहे हैं। अब अगर आपने इसके अंदर बाइंग करनी है तो बाइंग की रेंज आपको मैं बता देता हूँ, 4 पे 93 पैसे से लेकर 5 रुपए 51 पैसे जो कि इसकी करंट प्राइस है। इस रेंज के अंदर आप इसके अंदर बाइंग करेंगे और जो इसका मीडियम टर्म के लिए जो टारगेट है वो 6 रुपए और 35 पैसे के लगभग जो है वो बन रहा है। तो अगर हम इसके ब्रेकआउट लेवल से लेकर फाइनल टारगेट की बात कर लें तो वो तकरीबन एक्सपेक्टेड गेन जो है इसके अंदर वो तकरीबन 30% के लगभग इसके अंदर एक्सपेक्टेड गेन जो है वो बन रहा है। अब ये हो गया जिन लोगों ने 2 वीक से लेकर 2 मंथ के लिए इसको लेकर रखना है, ये उनके लिए इसका टारगेट है। बाकी स्टॉप लॉस आपने बाइंग रेंज से नीचे जितना रिस्क बर्दाश्त कर सकते हैं उतना आपने प्लेस कर लेना है। अब क्योंकि ये रिसेंटली ही अपने डाउन ट्रेंड से निकल के अपने अप ट्रेंड के अंदर दाखिल हुआ है, तो अब आप इसको लेके अगर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं इसके अंदर तो आप इसको डेफिनेटली लेके रख सकते हैं। उतनी देर के लिए लेके आप इसको अपने पोर्टफोलियो में रखेंगे जब तक ये अपने अप ट्रेंड को सस्टेन करके रखता है। और जब ये अपना अप ट्रेंड ब्रेक करके, जैसा कि प्रीवियस शेयर में आपको बताया है, अप ट्रेंड को ब्रेक करके डाउन ट्रेंड के अंदर दाखिल होगा तो वहां के ऊपर आप जो है लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव में अपनी प्रॉफिट बुकिंग जो है वो कर सकते हैं। उसके अंदर आपको गेन जो है वो बहुत ज्यादा मिल सकते हैं। तो अगर हम इसके प्रीवियसली अप ट्रेंड की बात करें, जब ये अपने अप ट्रेंड के अंदर दाखिल हुआ था तो वहां से मैं आपको इसके गेन बताता हूँ इसने कितने गेन्स दिए थे। तो यहाँ से लेकर अगर हम यहाँ तक कैलकुलेट करें तो ये समझे कि 1000% के लगभग इसने जब वो गेन्स दिए थे। तो अभी भी अगर ये लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव में इसका अगर ट्रेंड जो है वो ज्यादा देर के लिए सस्टेन करता है तो फिर डेफिनेटली आप भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इसी तरह के आपको बड़े गेम्स जो है वो इसके अंदर मिल सकते हैं। तो दोनों शेयर्स के अंदर आपको दोनों स्ट्रेटजीज बता दी हैं कि शॉर्ट टर्म टू मिड टर्म के लिए आपने किस तरह ट्रेड करना है और क्या लेवल्स होंगे, और लॉन्ग टर्म के लिए आपने अगर लेके रखना है तो उसका जो है दुरानिया वो आपने क्या रखना है और टारगेट उसके अंदर आपको एक्सपेक्टेड गेन जो है वो कितने मिल सकते हैं। तो होपफुली लेवल्स वगैरह आपको समझ में आ गए होंगे। वीडियो आज की भी आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई है तो काइंडली इसको जरूर लाइक करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और अगर आप मेरा प्रीमियम ग्रुप जो है वो ज्वाइन करना चाहते हैं जिसकी अचीवमेंट जो है वीडियो के बिगनिंग के अंदर आपको मैंने बताई थी, इसी तरह के जो है एडवांस लेवल्स के टेक्निकल बेसिस के ऊपर उसके अंदर मैं बाय सेल के सिग्नल जो है वो शेयर करता रहता हूँ। तो उसको अगर आपने ज्वाइन करना हो तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके उसकी जो आप डिटेल ले सकते हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतने, मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।